दोस्तों याद रखो, ये जो बीमारी होती है ना, ये दो तरह की बीमारी होती है, एक जिस्मानी एतबार से और एक रूहानी एतबार से। जिस्मानी एतबार से अगर हम किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो गए और सही वक्त पर डॉक्टर के पास चले गए, इलाज करा लिया, तो हो सकता है परवरदिगार आलम उसको शिफा नसीब फरमा दे। और अगर वो उस बीमारी के अंदर सब्र करता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। और अगर वो उस बीमारी के साथ ही दुनिया से चला गया, मान लिया कि मर्ज इतना बढ़ गया कि दुनिया से चला गया, तो मेरे भाई हो सकता है परवरदिगार आलम उस बीमारी के बदौलत उसको बख्श दे, उसकी बख्शिश कर दे। लेकिन ये जो रूहानी बीमारी होती है ये इतनी ख़तरनाक होती है। सबसे पहली बात तो ये नज़र ही नहीं आती। किना की बीमारी, कपट की बीमारी, हसद की बीमारी, तकब्बुर की बीमारी, रियाकारी की बीमारी, ये गुनाह ऐसे हैं नज़र ही नहीं आते। ये बीमारी ऐसी होती है कि नज़र ही नहीं आती। और जिस मर्ज़ का इल्म ही ना हो तो उसका इलाज हम कैसे कराएंगे? तो मेरे भाइयों, जिस मर्ज़ का इल्म ना हो तो उसका इलाज कैसे कराएंगे? जब इंसान का ये जिस्म ज़ख्मी होता है, बदन पर ज़ख्म होता है तो नज़र आता है, लेकिन इन गुनाहों की वजह से रूह ज़ख्मी होती है और इतनी ज़ख्मी होती है कि ईमान ख़त्म हो जाता है, दिल सिया हो जाता है। और मेरे भाई, जब दिल सिया हो जाता है तो दीन की बातें भी असर नहीं करती। इसलिए अभी भी वक्त है, मौत से पहले पहले अपने आंसू बहा लो रब के सामने, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। जिस तरह जिस्मानी एतबार से अगर कोई बीमार होता है उसके लिए डॉक्टर होता है, उसका इलाज करने वाला कोई मुआलिज होता है, लेकिन ये जो रूहानी एतबार से जब बीमारी बढ़ती है, मर्ज़ बढ़ता है, तो मेरे भाइयों उसका इलाज ये है कि इंसान तौबा करे, रब के सामने आंसू बहाए, अल्लाह का जिक्र करे।